हेलो सभी वृषभ राशि यानी टॉरस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे वो सही समय होगा देखने के लिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये लंबी वीडियोस देखने में प्रॉब्लम हो रहा है एंड रोज़ आप शॉर्ट वीडियोस देखकर अपने एनर्जीज़ का पता करना चाहते हैं तो मैं एक न्यू चैनल स्टार्ट कर रही हूँ शॉर्ट वीडियोज़ के लिए, जहाँ पर रोज़ आपको आपके करियर, आपकी लव लाइफ एंड एंजल्स के आपके लिए क्या मैसेजेस है ये पता चलेंगे। जिस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, आप वहाँ पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। मैं पहले कार्ड्स शफल करके सेट कर लूँगी, फिर आपको मैसेजेस देती हूँ। यहाँ पे सबसे फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है अवेकनिंग का। प्लीज़ वो न्यू चैनल पे भी आप जैसे इस चैनल पे मुझे प्यार देते हैं वैसा ही प्यार दीजिए। नेक्स्ट है एडिक्टेड एंड लिव योर पैशन। बॉटम ऑफ द डेक है लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग। ये वीडियो अगर पसंद आ रही हो आपको तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे आपके लिए आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ एंड रीबर्थ। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक साइकिल आपके जीवन में ख़त्म हो रही है, कुछ ना कुछ आपने सीखा है। ये दोनों ही कार्ड्स लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग एंड डेथ एंड रीबर्थ इसी बात की गवाही देते हैं कि प्रीवियसली आपने अपने लाइफ में जो भी सीखा है, स्पेशली आपके लव लाइफ से रिलेटेड, आपके खुद की हो सकती है, आपके आजू बाजू में आपके फ्रेंड्स हुए, आपकी ब्रदर्स, आपके सिबलिंग्स हुए, या और कोई रिलेशनशिप्स देख के आप कुछ सोच रहे हैं कि मेरे रिलेशनशिप्स ऐसे नहीं होंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अवेकनिंग का कार्ड आया है, क्योंकि अवेकनिंग मतलब कि जागरूक होना कि मेरे आजू बाजू में ये जो रिलेशनशिप पैटर्न्स है, मेरे आजू बाजू में जो लोग हैं, या फिर मेरे रिलेशनशिप्स में जो होता आया है, जो हो रहा है अब तक, वो कहीं ना कहीं गलत है। एंड मैं इस चीज़ से बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर रहा या कर रही। मुझे अपने जीवन में मेरे जो गोल्स हैं, मेरा जो दृष्टिकोण है, जैसे मेरे रिलेशनशिप्स होने चाहिए वैसे अभी नहीं है। ये इस बात की आपको एक रियलाइजेशन हुआ है एंड ये कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो सकता है। इसी की वजह से आपके जो स्पिरिचुअल परसूट्स है, मतलब स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ आपका झुकाव, उसके वजह से ही ज़्यादा होने लग गया है, जिसकी वजह से आपको पता चल रहा है कि कौन से आपके जीवन में ऐसे रिलेशनशिप्स है जो को डिपेंडेंट है आप पर। मतलब कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो रहा है, आप मैरिड हो सकते हैं, आप सिंगल हो सकते हैं, पर आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है जो भी आपके पार्टनर्स रहे हैं वो आप पर कौन सी ऐसी को डिपेंडेंट उनके बिहेवियर्स है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी आपको पसंद नहीं है। एडिक्शंस मतलब ऐसी चीज़ें जो रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस में डाल देती है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो रही है, ठीक है। बहुत मेहनत की है आपने इस लेवल पे पहुंचने के लिए, बहुत मेहनत की है आपने। ये अवेकनिंग का जो प्रोसेस होता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल जिसे बोलते हैं, कि रियलाइज़ करना कि ये मेरे डार्क थॉट्स है,
कि ये ऐसे थॉट्स है जो मुझे कहीं ना कहीं जीवन में ग्रो नहीं करने दे रहे हैं, जो मुझे पीछे रख रहे हैं, जो कोडिपेंडेंट बिहेवियर्स है, जो एडिक्शन है। इन सम मैटर्स लिटरली आपके जो पार्टनर है वो किसी चीज़ से एडिक्टेड हो सकते हैं। उनको ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम या फिर गैम्बलिंग की प्रॉब्लम या फिर पैसे, उनके पास बहुत लोन है उन पे, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे स्ट्रेस में जाते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो रहा है, या फिर जैसे कि मैंने कहा, अपने आजू बाजू में जो रिलेशनशिप्स हैं उनको नोटिस कर रहे हैं, जहाँ पर आपको पता चल रहा है कि मैं अपने रोमांटिक जो पार्टनर है उसमें या उनमें ये चीज़ें बिल्कुल नहीं देखना चाहता। मैं ऐसे कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स में नहीं रहना चाहता। एंड यहाँ पे आपने धीरे धीरे वो कदम उठाए हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में सच में टेम्परेंस का कार्ड आया है, जो बोलता है कि हाँ, मेरे जीवन में बैलेंस आ रहा है। मेरे जीवन में कहीं ना कहीं मैं वो एक स्केल मेरे बैलेंस होते हुए मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ। एंड ये होने के बाद एक बार जब आप उस एनर्जी, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, हमारा यूनिवर्स है पूरा, ये ना एनर्जी पे चलता है। अगर आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एंड प्रेयर कर रहे हैं एंड आप पूरी एनर्जी के साथ चीज़ जान लगाकर अगर आप कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ की, कभी कभी थोड़ा समय लगता है, हाँ मैं मानती हूँ, कभी कभी बहुत समय लगता है, लेकिन इन मोस्ट केसेस आपको सक्सेस डेफिनेटली देखने मिलता है। एंड वही आपके जीवन में हो रहा है। आपके लिए फ्यूचर का जो एनर्जी आई है फ्यूचर की, वो लिव योर पैशन बोल रहे हैं। अब ये इंसान पैशनेट, जोश के साथ, खुशी खुशी, फुल ऑफ एनर्जी, वाइब्रेंट होकर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, यहाँ पर ये एक ड्रम बजा रहे हैं, एक तबले जैसा कोई यहाँ पे ड्रम है, ये बजा रहे हैं। ये बताता है हमें कहीं ना कहीं कि ये खुश है अंदर से बहुत ज़्यादा एंड शी इज़ एन्जॉइंग हर लाइफ। वो अपने लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने रियलाइज़ किया कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं मेरे रिलेशनशिप में जो मेरे रिलेशनशिप्स में मुझे नहीं चाहिए। एंड इन्होंने वर्क किया। एंड सिर्फ इन्होंने ही नहीं, इनके पार्टनर ने भी, जो कमिटेड है, जो मैरिड है, उन्होंने भी ये रियलाइज़ किया कि हाँ, ये चीज़ें हैं जो हमें पीछे रखती है। तो अब हमें ये जो भी कोडिपेंडेंट बिहेवियर्स है, जो भी चीज़ें हमें हमारे सेल्फ वर्थ को नीचे रखती है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ग्रो नहीं होने दे रही, हमारे रिलेशनशिप को ग्रो नहीं होने दे रही, ऐसी बातों को अपने जीवन से निकालना है। तब ये खुशी, तब ये आनंद आपके जीवन में आने वाला है। जो मैरिड है, जो कमिटेड है, उनके लाइफ में ग्रोथ आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। उनके रिलेशनशिप में आप खुशी, आपके जीवन में पैशन, आपके जीवन में अगर पहले किसी स्ट्रेस की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से आपके पार्टनर आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे या आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो आप धीरे धीरे टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का काम, धीरे धीरे आप उन इश्यूज़ पे काम करके, धीरे धीरे उन मैटर्स को सॉल्व करके आपके रिलेशनशिप को पटरी पर ला रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में आगे आपके रोमांटिक लाइफ में एक पैशन आपको डेवलप होता हुआ दिखेगा। आप दोनों एक दूसरे में इंटरेस्ट दिखाएंगे, एक दूसरे के लिए काम करेंगे, एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। एंड आपका रिलेशन कैसे सक्सेसफुल हो, कैसे आपके जो सपने हैं वो पूरे हो, ये आप देखने वाले हैं। एंड जो सिंगल्स हैं उनके लिए एक पैशनेट रिलेशनशिप यहाँ पे आ रहा है। मैं अब एक ही बात की आपको वार्निंग दूंगी कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है पर्सन के इंटेंशंस के साथ। एक्चुअली जो बाकी के दो कार्ड्स हैं, टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो तो सही है, पर कहीं ना कहीं फ्लाइट रिस्क जिसको बोलते हैं कि आए और चले गए, गोस्ट कर दिया, ये वैसी वाली एनर्जी हो सकती है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। पर यहाँ पर आपके लिए 3
अलग अलग रिश्ते दिख रहे हैं। सैजिटेरियस इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यानी धनु राशि इनकी हो सकती है, या फिर टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न ये हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है, स्पेशली जिनकी फायर साइन है, लियो, एरीज या सैजिटेरियस, उनसे। एंड आपको देखना है कि ये इंसान सच में कमिटमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है। एंड आपको मतलब हो सकता है, क्योंकि आपकी ये अवेकनिंग हुई है ना यहाँ पे, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग, तो आपको वो पता चल जाएगा कि सामने वाले इंसान की इंटेंशन क्या है। बट इन ईदर केस आप अपने जीवन में एक पैशनेट रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैरिड हैं एंड पीपल हु आर लुकिंग टू कंसीव, जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी अ पॉसिबिलिटी। या हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है एंड आप मिलकर कुछ नया एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, जो भी फर्टिलिटी की ही बात करता है, जो भी एक नए आइडिया की कंसीव होने की बात करता है, तो यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है। देखिए, ऑक्यूपेशन का कार्ड आया है। ऑक्यूपेशन मतलब काम सही से करना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो लेडी है, ये जो औरत है, एकदम फोकस्ड होकर ये कपड़े सिल रही है। शी इज़ अ सीमस्ट्रेस, तो वो अपना काम एकदम ध्यान से कर पा रही है। क्यों कर पा रही है? क्योंकि उसके लाइफ में उसके रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उनके रिलेशनशिप्स में बैलेंस आ गया है, इसलिए। ठीक है, एंड आपके लिए है मैच्योर मैन। तो मैच्योरिटी डेफिनेटली आप देख पाएंगे कि ग्रो हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स वही है, मतलब अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको समझना एंड अकॉर्डिंगली एक्ट करना, जो मैच्योर मैन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर 5 है। नंबर 5 हमें बदलाव के बारे में बताता है, एंड इवन यहाँ पे भी डेथ एंड रीबर्थ है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपके जो पार्टनर है या आप है, वो मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। कौन सी चीज़ें जीवन में महत्वपूर्ण है एंड कौन सी नहीं है, ये आपको पता चल रही है। बॉटम ऑफ द डेक है पाथवे। आपको एक रास्ता, आपके जीवन में नया रास्ता मिल रहा है, आपके लिए एक नया एवेन्यू ओपन हो रहा है, एक नई सुबह, एक नया रास्ता आपका वेट कर रहा है। सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर व्हाट्स नेक्स्ट इन लव। अगर पसंद आई हो रीडिंग तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो ईमेल आईडी है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कीजिए। एंड टेक केयर, बाय।